Good morning, class. In our yesterday class, we start the topic general comparison in properties of 3D elements with 4D and 5D elements. We discussed total 7 properties. Now proceed the same topic. Next property है comparison के लिए stereochemistry of complexes. 8 प्रॉपर्टीज टोटल कल होगी थी, आज है 9th प्रॉपर्टी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। देखो, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी कॉम्प्लेक्सेस की, वो क्वाइट डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। और उसका रीज़न भी क्या है, जो हमने कल लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, कोऑर्डिनेशन नंबर, वही के जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के, वो जो है नियर अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मीन्स मोर देन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के जो है कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाएंगे। बट जो सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ वाले होते हैं वो क्या है, 7 और 8 कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ईजिली शो करते हैं। इस केस पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट्स इक्वल टू 6, बट इनके केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 7, 8 हायर कोऑर्डिनेशन नंबर भी जो है ये दोनों सीरीज़ के एलिमेंट जो है वो शो करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो जनरली जो है मोस्टली जो है टेट्राहेड्रल होते हैं। एक दो एक्सेप्शनल केसेस हैं जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री भी शो करते हैं, बट मोस्टली जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं वो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वो कैसे होगा, टेट्राहेड्रल होगा। बट अगर मैं सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ को कंपेयर करूँ, ये तो थी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के बाद, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो जनरली कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वो कैसे होंगे, स्क्वायर प्लेनर होंगे। क्लियर। सिमिलर वे में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करूँ, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में लो स्पिन एज वेल एज हाई स्पिन दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। देखो, लो स्पिन का मतलब है जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड होते हैं, बट हाई स्पिन का मतलब जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड हो। क्लियर कि दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। बट अगर ये तो थी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की बात, अगर मैं यहीं पे सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के साथ इसको कंपेयर करती हूँ, ये जो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं जनरली कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होगा 6। उसका रीज़न क्या है, लार्ज डेल्टा नोट वैल्यू। जो ये कॉम्प्लेक्सेस होते हैं हाई स्पिन होगा, लो स्पिन होगा, ये हमारे पास जो है क्रिस्टल फिर स्प्लिटिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर क्रिस्टल फिर स्प्लिटिंग की वैल्यू जो है लो है, इस चीज़ को याद रखना, अगर मेरे पास लो डेल्टा नोट है तो इस केस में जो है डेल्टा नोट की वैल्यू कम है, बेसिकली जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो हाई स्पिन बनते हैं। बट अगर हाई डेल्टा नोट होगा, डेल्टा नोट की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इस केस में जो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे वो क्या होंगे, लो स्पिन होंगे। क्लियर। ये जो डेल्टा नोट वाला फैक्टर है इसको आप डिटेल में जो है फाइनल ईयर में पढ़ोगे, अभी जो है थोड़ा सा इसको इस तरीके से रिमाइंड कर लेना। क्रिस्टल फिर स्प्लिटिंग जैसे मैंने कल बताया था आपको, होता क्या है कि जो मेटल के ऑर्बिटल हैं और लिगेंड के जो ऑर्बिटल है उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनके अंदर रिपल्शन होती है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से जो मेटल का डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो जाते हैं, और जो उनके बीच की, चलो थोड़ा सा तो मैं बता ही देती हूँ, टोटल मेरे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं मेटल के, ये जो है 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं इस तरीके से। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 3 नीचे और 2 नीचे 5 ऑर्बिटल्स में। अब ये जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं डेल्टा नोट, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब देखो, हमने जैसे मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा, टोटल 3 है, 1 2 3। अब उसके बाद अगर मैं फोर्थ की बात करती हूँ, मेरे पास ऐसा D4 स्पीशीज़ है लाइक कोई, उस केस में क्या होगा, अब ये डेल्टा नोट है, अगर ये स्प्लिटिंग जो है ज़्यादा होगी स्प्लिटिंग, तो इलेक्ट्रॉन को इस वाले ऑर्बिटल में जाने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिएगी, तो वो क्या होगा, बेटर होगा, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी उसकी। तो वही अगर पेयरिंग होगी है, D4 स्पीशीज़ की बात कर रही हूँ, 1 2 3, फोर्थ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जाना है, बट डेल्टा नोट वैल्यू लार्ज है तो वो क्या होगा, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। अब देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, 2 रह गए, 2 का मतलब क्या हुआ, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो अगर डेल्टा नोट की वैल्यू हाई है तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। बट अगर ये डेल्टा नोट की वैल्यू स्मॉल हो जाए, जब ये वैल्यू स्मॉल होगी तो ये जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है ये ईजिली जो है ऊपर वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा। टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे उस केस में, 1 2 3 एंड 4 मतलब कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना लो डेल्टा नोट के केस में।
ठीक है। तो इसको इस तरीके से रिमाइंड रखना है कि अगर मेरे पास जो वैल्यू है डेल्टा नॉट की क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग जो है वो लो है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, बट अगर हाई डेल्टा नॉट है उस केस में जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो कैसे होंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे। क्लियर। अब अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात करें, वो डिफरेंट बहुत सारी स्टीरियोकेमिस्ट्री शो करते हैं फॉर द कोऑर्डिनेशन नंबर 7, 8, 9, जो जनरली जो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज वाले जो है शो नहीं करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 7 की बात करती हूँ, कोऑर्डिनेशन 7 के केस में जो है बेसिकली मेरे पास 3 ज्योमेट्रीज होती हैं, दैट इज़ पेंटागनल, बाईपिरामिडल, second is capped octahedron, and third one is capped trigonal prism। क्लियर। तीनों का एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ पेंटागनल बाईपिरामिडल, फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स है हमारे पास जिरकोनियम का कॉम्प्लेक्स है F7 3 नेगेटिव। ठीक है। पेंटागन बनाने से सबसे पहले तो सेंटर में आ जाएगा मेटल 1, 2, 3, 4 एंड 5, टोटल 5 फ्लोरीन एटम्स। ये हो जाएगा पेंटागन। क्लियर। अब बाई पिरामिडल का एक एक पिरामिड ऊपर नीचे प्रेजेंट होगा, एक इधर हो जाएगा, एक ऐसे नीचे 7, ये हो जाएगी पेंटागनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री। क्लियर। सिमिलर वे में कैप्ड ऑक्टाहेड्रन की बात करूँ, नियोबियम OF5, इसका जो कॉम्प्लेक्स होगा सेंटर में मेटल आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 टोटल फ्लोरीन्स हैं, एक ऑक्सीजन। ये जो शेप होगी ये शेप हो जाएगी कैप्ड ऑक्टाहेड्रन। अब ऐसे ही कैप्ड ट्राइगनल, जब पिरामिड्स में ट्राइगनल प्रिज्म की बात करूँ, इसी का नियोबियम का कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं F7 3 नेगेटिव। पहले हमें ट्राइगनल प्रिज्म बनाना है और उसकी जो है एक जगह से कैपिंग कर देनी है। ट्राइगनल प्रिज्म कैसे बनाएंगे, टोटल 4 फ्लोरीन आइटम्स यहाँ पे हैं। ये मैं थोड़ा सा पेपर पे बना रही हूँ। पेपर हमारा 2 डायमेंशनली होता है, तो इसको आप 3 डायमेंशनल में देखोगे तो अच्छा सा व्यू, ज़्यादा अच्छे से व्यू आपको नजर आएगा। ये प्रिज्म हो गया। ठीक है। सेंटर में जो है इसको भी आपस में ज्वाइन कर दो इस तरीके से। 2 डायमेंशनली बनाया, थोड़ा सा इसको 3 डायमेंशनल में व्यू करने की कोशिश करो। ये इसका आगे वाला फेस, ये पीछे वाला फेस, ये प्रिज्म की शेप हो जाएगी इस तरीके से। सेंटर में यहाँ पे मेटल प्रेजेंट होगा, नियोबियम, इसको सबके साथ ज्वाइन कर देंगे। ये तो हो गया ट्राइगनल प्रिज्म। अब मेरे पास क्या है, कैप्ड ट्राइगनल प्रिज्म, तो एक किसकी कैपिंग करनी है, कहीं पे भी कर सकते हैं हम। 3 डायमेंशनल, ये तीनों तरह से जो है सिमेट्रिकल दिखेगा। ये इसकी कैपिंग कर दी। अब इसको जो है सभी के साथ ज्वाइन कर देंगे, तो ये शेप हो जाएगी कैप्ड ट्राइगनल प्रिज्म। क्लियर। सिमिलर वे में ये तो थे कोऑर्डिनेशन नंबर 7 के कॉम्प्लेक्सेस। अब ऐसे ही अगर बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 8, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में भी हमारे पास क्यूबिक ज्योमेट्री, ऐसे ही स्क्वायर, एंटीप्रिज्म एंड डोडेकाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में जो है बेसिकली ये 3 शेप्स होती हैं हमारे पास, 3 ज्योमेट्री होंगी, क्यूबिक, स्क्वायर एंटीप्रिज्म एंड डोडेकाहेड्रल। क्लियर। इनको थोड़ा सा पेपर पे ड्रॉ करना 2 डायमेंशनली, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाएगा। देखो क्यूबिक का तो पता ही है, हम क्यूब ड्रॉ करते हैं। क्यूबिक ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में। ये देखो, ये इस तरीके से क्यूबिक ज्योमेट्री हो जाएगी, क्यूब की फॉर्म में। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, सेंटर में बस ये मेटल प्रेजेंट है। टोटल जो है 8 फ्लोरीन जो है इस तरीके से क्यूब की फॉर्म में जो है आ जाएंगे। क्लियर।
सिमिलर वे में कोऑर्डिनेशन नंबर 9 की बात करूँ, जो हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 9 में जो है, जो मेरे पास शेप बनती है रहीनियम के कॉम्प्लेक्स बनता है H9 2 नेगेटिव, कोऑर्डिनेशन नंबर 9 होगा। और इसकी जो शेप होती है वो शेप होती है ट्राई कैप्ड ट्रायगनल प्रिज्म। जो हमने पीछे शेप बनाई थी ना ट्रायगनल प्रिज्म, उसमें हमने मोनो कैपिंग की थी, एक जगह कैपिंग की थी, ये देखो इस तरीके से एक कैपिंग की थी, ऐसे इसमें एक इधर की साइड कैपिंग कर देगी, इधर की साइड कैपिंग कर, टोटल 3 कैपिंग हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे ट्राई कैप्ड ट्रायगनल प्रिज्म। क्लियर? फॉर एग्जांपल जैसे ये बनाओगे, बना के दिखा देती हूँ, ये वाला तो बन जाएगा रहीनियम, टोटल मेरे पास हाइड्रोजन है, पहले एक स्क्वायर बनाते हैं। ये हो जाएगा, ठीक है। सेंटर में मेरे पास यहाँ पे रहीनियम एटम प्रेजेंट है, सभी को इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। ये तो हो गया ट्रायगनल प्रिज्म। अब इसमें कैपिंग करनी है, ट्राई कैप्ड है ना 1 3 डायमेंशनली, तो सारे के सारे सिमिलर होंगे, कहीं पे भी हम कैपिंग कर सकते हैं। 2 एक ऊपर की साइड कर दे 3, ये बन जाएगा ट्राई कैप्ड ट्रायगनल प्रिज्म। क्लियर? अब ये होगी इसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री की, कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होगा, बट जो सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है वो हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 7 8 एंड इवन 9 कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्सेस भी जो है वो शो करेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मेटल मेटल बॉन्डिंग। सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो कि मेटल्स होते हैं उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है मेटल मेटल बॉन्ड बनाने की, एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में जो है कोई रेयर एलिमेंट ऐसा होता है जिसके अंदर जो है मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है। बाकी जो मेरे पास सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है उसमें जो है काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं। सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ दे हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी to form metal metal bonding as compared to first transition series। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट है वो मेनली जो है कार्बोनिल्स बनाते हैं, लाइक रुथीनियम 3 CO12 जिसमें मेटल मेटल बॉन्डिंग होगी, ओस्मियम 3 CO12, ऐसे रोडियम का भी कॉम्प्लेक्स होता है CO12। ठीक है, इस केस में क्या होगी, मेटल मेटल बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। ऐसे अगर मैं ग्रुप 6 एलिमेंट्स की बात करती हूँ, ग्रुप 6 कौन सा होता है, क्रोमियम मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। इनमें जो है मोलिब्डेनम और टंगस्टन जो है इनकी टेंडेंसी है मेटल मेटल बॉन्डिंग बनाने की। लेकिन अगर मैं क्रोमियम की बात करूँ, क्रोमियम के केस में जो है कोई भी मेटल मेटल बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ, लाइक इसी का बनाऊँ अगर मैं M2C9 Cl9 3 नेगेटिव, M जो है यहाँ पे वो मोलिब्डेनम भी होगा, टंगस्टन भी होगा, बट नॉट क्रोमियम, क्रोमियम नहीं होगा क्योंकि क्रोमियम के केस में जो है मेटल मेटल बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अब देखो किस तरीके से दो मेटल हो गए, इनके बीच में इस तरीके से एक बॉन्डिंग होगी, एक क्लोरीन इधर से लगा होगा अटैच इसके साथ, एक ऐसे, टोटल 1 2 3 क्लोरीन्स होंगे, बाकी 4 5 6 ऐसे इधर 7 8 9 क्लोरीन्स इस तरीके से हो जाएंगे। बाद में इन सभी को जो है आपस में डॉटेड जो है हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स आ जाएगा इसका। सिमिलर वे में ग्रुप 5 एलिमेंट्स की बात करूँ, उसमें भी जो रहीनियम होता है कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिससे मेटल मेटल बॉन्डिंग होगी, Re2Cl8 4 नेगेटिव। स्ट्रॉन्ग रहीनियम के अंदर बॉन्डिंग होती है मेटल मेटल, 3 बॉन्ड्स टोटल होती है, 1 2 3 3 4 5 6 7 8। इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, कई बार इसकी शेप पूछ लेते तो आपको आना चाहिए बनाना। 2 नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से
जो सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सॉरी 4 नेगेटिव सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज वाले कंपाउंड एलिमेंट्स होंगे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी मेटल मेटल बॉन्ड बनाने की एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आइसोपॉइल एंड हेट्रोपॉइल एनायंस। जो फर्स्ट आइसोपॉइल एंड हेट्रोपॉइल, आइसो मीन्स सेम जिसमें आयंस लगे होंगे, हेट्रोपॉइल में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करती हूँ, इनकी काफ़ी लेस टेंडेंसी है आइसोपॉइल एंड हेट्रोपॉइल एनायंस बनाने की एज़ कम्पेयर टू सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 6 एलिमेंट की बात करूँ क्रोमियम की, क्रोमियम जो है आइसोपॉइल आयंस बनाएगा लाइक Cr2O7 2 नेगेटिव डाइक्रोमेट, ठीक है। बट हेट्रोपॉइल आयंस जो है ये नहीं बनाएगा, नहीं फॉर्म करेगा। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं ग्रुप 6 से, ये दोनों के दोनों जो है आइसोपॉइल आयंस तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लाइक मोलिब्डेनम MO7O34 6 नेगेटिव, ऐसे टंगस्टन। साथ के साथ जो है ये दोनों तो हो गए इनके आइसोपॉइल आयंस, साथ के साथ जो है हेट्रोपॉइल्स आयन भी बनाएंगे PMO12O43 नेगेटिव, सिमिलर वे में P2W8O62 6 नेगेटिव। में एक ज़्यादा कुछ इसमें मतलब कि ऐसा नहीं कि सभी याद एक एग्जाम्पल याद होना चाहिए, बस हमें जो है इसको शो करने के लिए कि हाँ कि हमारे पास जैसे 6 की बात कर रही हूँ मैं, एक ग्रुप लेके चली ग्रुप 6 कि इसमें जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का एलिमेंट है क्रोमियम आइसोपॉइल एनायंस तो बना रहा है बट हेट्रोपॉइल एनायंस नहीं बनाएगा। बट 4D एंड 5D सीरीज़ की बात करें उसमें आइसोपॉइल्स आयन भी बनाएंगे एज वेल एज हेट्रोपॉइल्स आयन भी बनाएंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट जो लास्ट इसकी जो है कंपैरिजन करना है प्रॉपर्टी एक्वस केमिस्ट्री। अब अगर मैं एक्वस केमिस्ट्री की बात करूँ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के लिए, एक्वस केमिस्ट्री जो है वो बहुत सिंपलर है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की जो एक्वस केमिस्ट्री है वो सिंपलर है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से बिलोंग करते हैं, 2 केस में काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी एंड 6 में भी, और दोनों की ही जो है काफ़ी अच्छी एक्वस केमिस्ट्री जो है हमें नोन है। बट अगर मैं 4D सीरीज़ की बात करूँ लाइक रोहोडियम एंड 5D सीरीज़ लाइक इरिडियम, इनके केस में जो है इनकी जो एक्वस केमिस्ट्री है वो रेयर ही एग्जिस्ट करती है, मतलब कि हमें इतनी ज़्यादा नोन नहीं है। क्लियर। मोस्टली जो हैवी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो सिंपलर जो केटायनिक कॉम्प्लेक्सेस है वो नहीं बनाएंगे, बट वो जो फॉर्म करेंगे वो एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं जिनकी एक्सटेंसिव एक्वस केमिस्ट्री होती है। कि जो मेरे पास 4D एंड 5D सीरीज़, जो 3D सीरीज़ है वो तो सिंपलर केटायनिक कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, बट जो 4D एंड 5D सीरीज़ है वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स बनाएंगी और इनकी जो एक्वस केमिस्ट्री है वो अच्छे से नॉन होगी। और 3D सीरीज़ की बात करें इसमें जो है सिंपल केटायन कॉम्प्लेक्स जो है इनकी जो एक्वस केमिस्ट्री है वो हमें अच्छे से जो है नॉन होगी। क्लियर। ये जो जनरल कंपैरिजन हम कर रहे थे 3D एंड 4D सीरीज़ में, ये जो जनरल कंपैरिजन वाली प्रॉपर्टीज़ जो है ये कंप्लीट हुई। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसी के नेक्स्ट पार्ट में जो है आगे इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।